अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ऑटोकैड टीचर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए और इसमें बनने वाली वीडियोस के ज़रिए मैं आपको सबमिशन प्लान बनाना सिखा रहा हूँ। इस सिलसिले के जो 7 पार्ट जो मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। आज मैं 8वां पार्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप्स बनाना, पोर्च में स्टेप्स बनाना और दीवारों की विड्थ की डायमेंशन बनाना, डायमेंशन स्टाइल बनाना, ठीक है, सिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऑटोकैड टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं आपकी खिदमत में इस तरह की अच्छी वीडियो बनाकर पेश करता रहूं और आपको सबमिशन प्लान मुकम्मल तौर पर बनाना सिखाऊं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पोर्च में स्टेप्स बनाना, ठीक है। यहाँ दाएं जानिब अगर हम प्लान में देखें तो यहाँ पे हमारे जो ना वो ये स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि लॉन्च के दरवाज़े के आगे और यहाँ पे राइट साइड पे ड्राइंग के दरवाज़े के आगे जो ना वो बने हुए हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं ये कि कैसे बनाते हैं। ये मैं ज़रा मूव करके ऊपर ले जाता हूँ ताकि मैं आसानी रहे, ठीक है। अब आपने लाइन कमांड चलानी है, ठीक है, और ये नीचे ओ स्नैप और ओ ट्रैक का जो ना वो बटन आपने स्टेटस बार में ऑन कर लेना, क्लिक करके, या F3 और या F11 से लाइन कमांड लगाएंगे आप, ठीक है। ड्रॉ में लाइन कमांड लगेगी, या ठीक है पैनल में चले जाएँ ड्रॉ के, वहाँ पे आपको लाइन कमांड मिल जाएगी, या नीचे L लिख कर एंटर कर दें, लाइन कमांड आपकी चल जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट जैम है जो हमारा मेन डोर का D1 का, वहाँ पे थोड़ी देर कर्सर रखना है और इसको, ठीक है, थोड़ी देर रख के बाईं तरफ आपने इसको मूव करना है। तो एक ट्रैक, ऑब्जेक्ट ट्रैक जो ना वो हमें शो हो जाता है, ठीक है। जैसे ये शो होगा तो आपने क्या करना है, 3 इंच का जो ना आपने, ठीक है, 3 इंच का आपने डिस्टेंस दे देना, वहाँ से ये आपकी जो ना वो लाइन शुरू होगी, ठीक है। ये देखें, ये ठीक है, जैम से 3 इंच लेफ़्ट साइड पे जो ना हमारी लाइन जो ना शुरू हो गई है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आर्थो ऑन कर लेना है, या F8 दबा लें या इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दें, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, 10 इंच का जो ना वो कर्सर नीचे लेकर 10 इंच लिख देना है, ठीक है। और इस वक्त जो हम जो है ना वो कटिंग प्लेन लाइन पे जो ना वो काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम ज़रा दोबारा चलते हैं, इसको जो ना इरेज करते हैं, और पहले जो ना हम जो है ना एक लेयर बनाएंगे, फॉर्मेट लेयर है, ठीक है, या यहाँ पे लेयर्स के पैनल में आके यहाँ लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट में बटन है लेयर प्रॉपर्टीज़ के, यहाँ पे क्लिक कर दें, या यहाँ पर लिख दें LA, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक नई लेयर बनाएंगे स्टेप्स के नाम से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप्स, ठीक है। लाइन टाइप हम फैंटम नहीं हमने रखनी, हमने जो नाम रखनी है कंटिन्यूस रखनी है, ठीक है, ओके हो गया। और लाइन वेट जो है ना वो भी हमने चेंज करना, वो भी 0.25 मिलीमीटर रखना है और ओके कर देना, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें,
और यहाँ पे जो है ना वो ठीक है करंट कर लें इसको और यहाँ से इसको बंद करते हैं। अब ये हमारा जो है ना स्टेप्स की लाइन क्लियर जो है ना वो हमारे सामने है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ये प्रॉपर्टी में आपने लाइन टाइप में जाकर आपने यहाँ पे हमने क्या कर देना है, बाई लेयर कर देना है। ठीक है, और लाइन टाइप भी जो है ना वो बाई लेयर हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कमांड की W ऑप्शन लगा के इसको ज़रा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर ज़्यादा जूम हो जाए तो जी लिख के डबल एंटर कर दें या डबल स्पेस दबा दें। ठीक है, तो आप जो है ना वो रियल टाइम जूम में आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएं तो आपका ये जूम आउट हो जाएगा और आपकी पोजीशन जब ठीक हो जाए तो छोड़ दें। वहाँ पे कमांड ख़त्म कर दें, एस्केप दबा के लाइन कमांड लगाएं। वो ट्रैक वो स्नैप हमारा ऑन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर कर्सर रखें और जब ये ठीक है ये ट्रैक लाइन शो हो जाए लेफ़्ट साइड की तरफ आपने जाना है तो यहाँ पे हमने 3 लिख के एंटर कर देना। ठीक है, अब आपने कर्सर नीचे ले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे 10 इंच का फासला दे देना है। ठीक है, अब आपने कर्सर आपको दाएं तरफ ले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके ठीक है कहीं भी जाके आपने इसको क्लिक कर देना है। अच्छा जी, पीक मार लगा के ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इसके जो ना वो 3 राइज़र हैं, एक जो ना डोर के अंदर है फर्श का, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, एक लाइन लगा लें इस ओपनिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से इसका ऑफसेट ले लें, इस लाइन का ऑफसेट ले लें 3 इंच। ठीक है, अगर नहीं तो आप ओ ट्रैक लगा के यहाँ पे ठीक है लाइन कमांड लगाएं, ओ स्नैप ओ ट्रैक नीचे स्टेटस बार से ऑन करके कर्सर को दाएं तरफ मूव करें और जैसे ही आपका ट्रैक लाइन शो होगी तो आपने फासला दे के 3 इंच का क्लिक कर देना है और आपने ये ठीक है कर देना। लेकिन हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इन स्टेप्स को ठीक है इस लॉन्च वाले स्टेप्स को हमने इस डोर वाले ड्राइंग वाले स्टेप्स से साथ हमने मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ करें ड्राइंग रूम की ओपनिंग के नीचे वाले कोने में बॉटम लेफ्ट में आए। ठीक है, यहाँ पे अपना कर्सर और लाइन कमांड चलाएं और उसने वो ट्रैक और उसने ऑन करें और थोड़ी देर रख के मूव करें इसको नीचे की जानब और यहाँ पे 3 इंच का फासला दे दें। ठीक है, और अब यहाँ पे इधर अपना माउस बटन जिस तरफ आपने लाइन लगानी लेफ़्ट साइड पे तो वहाँ पे आप माउस कर्सर को अपना जो ना मूव करके और 10 इंच का डिस्टेंस दे दें। ठीक है, और यहीं से जो ना वो सीधा ठीक है परपेंडिकुलर ओ स्नैप आप कर लें। ठीक है, परपेंडिकुलर ओ स्नैप कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, टूल्स है, ये ड्राफ्टिंग सेटिंग है यहाँ। ठीक है, OS लिखें नीचे कमांड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यह कमांड के अंदर ही आपने अगर काम करना है ओ स्नैप ऑन करना है, कोई भी ओ स्नैप ऑन करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये लाइन कमांड लगाई मैंने, यहाँ लाइन शुरू की। ठीक है, मैं शिफ्ट बटन दबाकर राइट क्लिक करता हूँ तो हमें जो है ना वो सारे वो स्नैप्स का जो है ना वो एक पॉपअप मेनू खुल जाता है। तो यहाँ से आपको ये आर्जी तौर पर खुलेगा। ठीक है, अगर आपने परमानेंटली खोलना है तो फिर आपको जो है ना वो OS कमांड लगा के या DS कमांड लगा के या टूल्स में जाके नीचे ड्राफ्टिंग सेटिंग में क्लिक करना है। ठीक है, ये आर्जी तौर पर हमने जो है ना वो लेना है यहाँ से। तो आर्जी तौर पर जब भी हमने लेना है तो शिफ्ट राइट क्लिक करके कमांड के दौरान शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या लेना है, परपेंडिकुलर शो करना है। ठीक है, हमने तो ये परपेंडिकुलर क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपनी लाइन पे क्लिक कर दिया जहाँ पे हमारा ये परपेंडिकुलर वो स्नैप ऑन शुरू होगा। अब इसको क्या करना है, ये लाइन आगे बढ़ी हुई है। ठीक है, इसको फिलेट कमांड लगा लें या ट्रिम कमांड लगा के ख़त्म कर लें। TR डबल एंटर कर दें ट्रिम और ये ख़त्म हो गया। अब इसका हमने क्या करना है, इनका हमने ऑफसेट लेना है। ठीक है, ये 3 हमारे बनेंगे। यहाँ पे भी इसको ज़रा मूव कमांड लगा के ठीक है मॉडिफाई में
ये मूव है, या यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में आ जाए, ये मूव है, या नीचे एम लिखें, ठीक है। और ये D2 जो है जहाँ पे लिखा है इसको थोड़ा सा मूव करके हम जो है ना वो ऊपर ले जाते हैं। लाइन कमांड लगाएं, एस्केप दबा के इसको ख़त्म करें कमांड को, लाइन कमांड लगाएं और ड्राइंग रूम की जो डोर है उसकी ओपनिंग में, ठीक है, टॉप लेफ़्ट और बॉटम लेफ़्ट एंड पे क्लिक करके लाइन लगा लें, ठीक है। और ये हमारा एक स्टेप बन गया, ठीक है। ये एक राइज़र, ये दूसरा राइज़र, इधर से भी ये एक राइज़र और ये दूसरा राइज़र हो गया। अब हमने एक और ऑफसेट लेना है 10 इंच का, ठीक है, इन्हीं लाइन्स का जो हमने पहले ली हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम फिलट कर लें या ट्रिम कर लें, फिलट, ठीक है, मल्टीपल, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी इसको फिलट करके साथ मिला लें और यहाँ पे भी इसको फिलट करके, और ये याद रखें लाइन का जो हिस्सा आपने, ठीक है, फिलट के बाद लेना है, रखना है, ठीक है, उधर ही आपने जो ना वो क्लिक करना है। तो ये हमारे जो ना वो, ठीक है, 3 स्टेप बन गए। कॉपी करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, स्टेप्स जो ना वो आपको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और इसका जो ना वो स्केल छोटा कर लेता हूँ SC, जो कि इन स्टेप्स के दरमियान इसका जो ना वो, ठीक है, लेटर आ जाए 0.75 इसका स्केल करके कमांड ले लें, ठीक है। मूव करके इसको जो ना वो सेंटर में ले आए, थोड़ा सा मूव करके ये। अब इसको क्या करेंगे, मैं एडी करेंगे, इस टेक्स्ट को हम जो ना वो एडिट करेंगे। डबल क्लिक कर लें इस पर, ठीक है, Ctrl+A कर लें और यहाँ पे लिख दें स्टेप्स, STEPS स्टेप्स, और इसको कर लें यहाँ पे ऊपर जस्टिफिकेशन इसकी सेंटर कर दें। तो ये हमारे स्टेप्स बन गए। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा जो ना वो प्लान मुकम्मल हो गया। लेकिन अब हमने इस प्लान में जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेस की डायमेंशन लिखनी है। उनकी डायमेंशन लिखने के लिए हमें पहले एक डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। डायमेंशन स्टाइल कैसे बनाते हैं, फिर हम डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम जो ना वो, ठीक है, कॉपी कर लें आपको। अगर इस तरह का मसला बन जाए, यानी कि आपका ट्रैक भी शो हो रहा है, ठीक है, और वो स्नैप भी ऑन हो रहे हैं, तो यहाँ से नीचे वो स्नैप भी बंद कर लें और ट्रैक भी बंद कर लें, पकड़ें और यहाँ पे इसके सेंटर में ला के गेट की जो ओपनिंग है उसमें रख के, और यहाँ पे इसका नाम लिख दें गेट लिखते हैं या मेन गेट लिखते हैं, ठीक है। तो साथ QS करके Ctrl+S करके सेव कर लें। तो चलो दोस्तों एंटर करके और E एंटर करके, ठीक है, अपनी सारी ड्राइंग को सामने ले आते हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रही हैं दाएं तरफ प्लान में, प्लान की जो तस्वीर है इसमें ये डायमेंशन लिखी हुई है, कमरों की भी और दीवारों की भी। तो हम सिर्फ यहाँ पे दीवारों की लिखेंगे, ठीक है। सबमिशन प्लान में सिर्फ दीवारों की यानी कि वो विड्थ जो ना उनकी डायमेंशन लिखी जाती है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट के मेनू में जाके यहाँ पे ये डायमेंशन स्टाइल है, ये हो गया। यहाँ से आप ले सकते हैं या आप यहाँ पे ये एक स्टाइल है डायमेंशंस का, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट के तौर पर बना है, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से सेटिंग वाला जो ना वो, ठीक है, बनाएंगे। एनोटेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल एनोटेट पे, ठीक है, टैब खोलेंगे, इसमें डायमेंशन का पैनल, और यहाँ पे ये जो लो राइट कॉर्नर में है, ठीक है, जो एरो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है।
या नीचे आप कमांड विंडो में डी लिखेंगे तो हमारा जो है ना डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें करंट डायमेंशन स्टाइल जो स्टैंडर्ड है, इस वक्त जो ये आपको ये नज़र आ रहा है बॉक्स, इसमें जो ना जो भी यानी कि हम यहाँ पे स्टाइल बनाएंगे वो सारी यहाँ पे लिस्ट में आएंगे और स्टाइल में सारे लिस्ट अगर शो करने हैं, ठीक है, या स्टाइल इन यूज़ शो करने हैं। उसके बाद ये प्रीव्यू विंडो है, इसमें जो आप सेटिंग करते हैं, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल में, उसके मुताबिक इसके जो ना वो सारी जो ना वो प्रीव्यूज़ नज़र आते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को यानी कि बुनियाद बनाएंगे और इसी के यानी कि ऊपर हम जो ना इसी को बेस बनाकर हम जो ना अपने नए स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यू का बटन है, ठीक है, यहाँ पे आप इसका जो ना वो क्लिक करें। कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड है या न्यू स्टाइल नेम है, ठीक है। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, वॉल विड्थ डायमेंशन वॉल विड्थ, ठीक है। GF ग्राउंड फ्लोर लिख लें। स्टार्ट विद स्टैंडर्ड से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीचे यूज़ और एनोटेटिव को भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑल डायमेंशंस, अगर आपने तमाम डायमेंशन के लिए एक ही स्टाइल बनाना है तो फिर आप यहाँ पे ऑल डायमेंशन डिफ़ॉल्ट के तौर पर जो ना वो सिलेक्टेड है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ सीधी डायमेंशन के लिए इसको यानी कि इस्तेमाल करना है इस डायमेंशन स्टाइल को, तो उसके लिए हम लीनियर डायमेंशन लिखेंगे। अगर आपने कोई एंगुलर डायमेंशन लेनी है जैसे दायरे वगैरह की या किसी आर्क वगैरह की डायमेंशन शो करनी है तो उसके लिए, या दो लाइनों के दरमियान जो डायमेंशन शो करनी है हमने एंगल्स की, उसके लिए रेडियस डायमेंशन वही, ठीक है, दायरे के लिए, आर्क के लिए, डायमीटर भी दायरे और आर्क के लिए। ऑर्डिनेट डायमेंशंस ये XY एक्सिस के हिसाब से अगर आपने कोई डायमेंशन लिखनी है, ठीक है, या लीडर्स एंड टॉलरेंसेस को, ठीक है, के लिए अपने लेदर डायमेंशन स्टाइल बनाना तो उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, चलें हम ऑल डायमेंशंस के लिए, ठीक है, इसको रखते हैं। अगर आपने सिर्फ सीधी लाइनों के लिए, चाहे वो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या किसी एंगल पे उसके लिए लगाना, तो फिर उसके लिए हमें, ठीक है, लीनियर डायमेंशंस जो है ना वो उसको जो है हम सेलेक्ट करेंगे। ऑल डायमेंशंस को सिलेक्ट किया, ठीक है, और आगे हमने क्या करना है, कंटिन्यू। तो ये हमारा जो ना न्यू डायमेंशन स्टाइल, ये हमारा जो ऊपर आपने देखें टाइटल बार पे इस डायलॉग बॉक्स के, तो टिम द वॉल्स डायमेंशन, टिम से हमारा डायमेंशन है वॉल्स विड्थ ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर की जो वॉल है उनकी विड्थ की जो डायमेंशन का स्टाइल है ये। तो यहाँ पे ये टैब्स हैं हमारे पास, एक लाइंस का टैब है, सिंबल है, एरो का साइज है, टेक्स्ट का है, फिट का है, प्राइमरी का है, अल्टरनेट यूनिट्स का है और टॉलरेंसेस का। अल्टरनेट यूनिट्स अगर आपने फुट और इंचेस के डायमेंशन के साथ मिलीमीटर्स या मीटर्स शो करना है तो उसके लिए भी होता है। टॉलरेंसेस ज़्यादा जो है वो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूँकि हम आर्किटेक्चर काम करें तो हमें यहाँ पे टॉलरेंसेस की, ठीक है, तकरीबन ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टॉलरेंसेस की भी हमें बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम सेटिंग करेंगे प्राइमरी यूनिट्स में चलते हैं, ठीक है। प्राइमरी यूनिट्स के टैब में यहाँ पे ये एक एरिया है हमारा, ये सारा लीनियर डायमेंशंस का, और ये ज़ीरो सेपरेशन ये दूसरा एरिया, और ये तीसरा एंगुलर डायमेंशंस है, ये इसका तीसरा एरिया, इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स है लीनियर डायमेंशंस में, ठीक है। यूनिट फॉर्मेट जो हमारा होगा, चूँकि हमने आर्किटेक्चरल काम करना तो यहाँ पे हम आर्किटेक्चरल जो ना वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो आपका जो ना वो प्रीव्यू
चेंज हो गया। प्रिसीजन मीन के आपने किसी डायमेंशंस को कितने दर्जे तक सही, ठीक है, नापना है, मेजर करना है, तो उसके लिए 0.0 फुट और 1/16 इंच हम इसको डिफ़ॉल्ट के तौर पे रखना है। फ्रैक्शन फॉर्मेट, यानी कि अगर आपकी ये जो देखें आपकी कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से ये छींकें आ रही है, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। ये देखें दाएं तरफ जो हमारा ये फ्रैक्शन फॉर्मेट, फ्रैक्शन फॉर्मेट का मतलब है कि जब आपकी कोई डायमेंशन फ्रैक्शन में आनी है, जैसे ये प्रीव्यू में देखें ये 5 फुट और 7 से ही 3/4 इंच लिखा होता है। अब यहाँ पे अगर आपने ये जो बटा लगाना है, ठीक है, तो ये बटा आपने सीधा लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है या फ्रैक्शनल। तो मैं ज़्यादातर डायगोनल को, ठीक है, प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको डायगोनल करता हूँ, ठीक है, डायगोनल करता हूँ, तो ये आपका जो है ना वो बटा तिरछा बटे का सिंबल जो है, ठीक है, ओवर का सिंबल डायगोनल हो जाएगा। ये अगर आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना, तो फिर आपने, ठीक है, इस तरह सीधा यानी कि शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डायगोनल कर देता हूँ। डेसिमल ये सेपरेटर है, अगर आप यहाँ पे इसको डेसिमल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका ये ऑप्शन ऑन होगा, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर किया हुआ है, तो ठीक है, इसका ऑप्शन ऑन नहीं होगा। राउंड ऑफ किसी भी यानी कि डायमेंशन को, ठीक है, कितने इंच तक आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे हम लिखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब ये है कि आपने अपनी डायमेंशन के टेक्स्ट के से पहले कुछ लिखना है, जैसे प्लस माइनस लिखना है, या ठीक है वेरीफाई एट साइड लिखना है, इस तरह। सफिक्स का मतलब यह है कि आपने अपनी डायमेंशन के एंड पे कुछ, ठीक है, तहरीर लिखनी है। मेजरमेंट स्केल में आ जाए तो स्केल फैक्टर हमारा यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है। ज़ीरो सप्रेशन मतलब ये है कि डायमेंशन के फुट वाले हिस्से में अगर आपने, ठीक है, शो करना है, ज़ीरो शो करना है, या डायमेंशन के इंच वाले हिस्से में आपने ज़ीरो शो करना है, तो इस तरह यहाँ पे दोनों ज़ीरो सप्रेस हैं, ठीक है। तो हम फिट वाला, ठीक है, अनचेक कर देते हैं, ठीक हो गया। बाकी ये सब यूनिट फैक्टर है, इसको अब हम सब यूनिट सफिक्स है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए आप एंगुलर डायमेंशन में, यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट हमारा डेसिमल डिग्री रहेगा, जैसा कि मैंने शुरू में पहले पार्ट में आपको, ठीक है, यूनिट्स की सेटिंग में बताया था डेसिमल डिग्रीज। तो यहाँ पे प्रिसीजन हम जो वो ले लेते हैं 2 पॉइंट के बाद 2 दर्जे इशारे तक सही हम इसको एंगल जो है ना वो नापना चाहते हैं। आगे आ गया था ज़ीरो सप्रेशन। ज़ीरो सप्रेशन का मतलब यही है कि आपने, ठीक है, पॉइंट से पहले वाले पार्ट में आपने ज़ीरो को ख़त्म करना है, या ठीक है पॉइंट के अगले वाले पॉइंट से, ठीक, अगले फ्रैक्शन वाले हिस्से में आपने ज़ीरो को सप्रेस करना है, यानी कि ख़त्म करना है, या इसको गायब करना है, या रोकना है। तो ये होगी हमारी इसकी सेटिंग। अब हम चलते हैं फिट में। यहाँ पे ये फिट ऑप्शंस हैं, ये जो आपका टेक्स्ट डायमेंशन लाइन के दरमियान लिखा जाएगा उसको फिट करने के लिए कि आपने कहाँ पे उसको रखना है डायमेंशन लाइन के ऊपर। उसके बाद ये टेक्स्ट प्लेसमेंट है, ठीक है, कि आपका जो टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के साथ ही लिखा जाए जिस तरह इसमें ये लिखा गया है, ठीक है। ये ओवर द डायमेंशन लाइन लिखना है, या ओवर द डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा जी। उसके बाद ये स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने ओवरऑल स्केल है वो एक ही रखना है। इस एक को आपने ना वो 12 इंच समझना है, ठीक है।
इसी 12 इंच के हिसाब से या 1 के हिसाब से अपनी जो ना हम जो ठीक है डायमेंशन लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस और टेक्स्ट की जो ना वो सेटिंग करेंगे। फाइन ट्यूनिंग प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, यानी कि आपने लाजमी तौर पर अगर आपने टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से कहीं रखना है डायमेंशन लाइन पे किसी हिस्से पे, तो उसके लिए हम इसको चेक कर लेंगे। या ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो ये आपने यानी कि लाजमी तौर पर यानी कि जो एक्सटेंशन लाइन के दौरान डायमेंशन लाइन लगानी है। तो ये सेटिंग्स जो है ना बाद में भी इनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा जी, तो ये हम पहले यानी फिट ऑप्शन हम कर लेते हैं बोथ टेक्स्ट एंड एरोज़ दोनों को, यानी कि जो है ना वो आप फिट कर दें, ठीक है। टेक्स्ट प्लेसमेंट ओवर द डायमेंशन लाइन विदाउट लीटर लाइन, ठीक है। बाकी जो हम ठीक है इसमें ये इस टाइप का मुकम्मल हो गया, प्राइमरी हो गया, फिट हो गया। और अब उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट अपीयरेंस का ये एरिया है, ये टेक्स्ट प्लेसमेंट का एरिया है और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का है। टेक्स्ट अपीयरेंस का यानी कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है। अगर फ्रैक्शन वाला हिस्सा है तो उसमें आपने ठीक है फ्रैक्शन वाला हिस्सा यानी जैसे 7 से 3/4 इंच है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 भी उतनी हाइट का और 3/4 भी उतनी हाइट का शो हो रहा है। तो इसको हम अगर हम इसको हाफ़ करना चाहते हैं, इससे छोटा शो करवाना चाहते हैं 7 से इसको 3/4 को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ना वो हाइट चेंज करेंगे, 0.5 कर देंगे। चलें शुरू करते हैं पहले टेक्स्ट अपीयरेंस में। ये हमारा इसमें टेक्स्ट स्टाइल जो ना वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसके दाएं तरफ ये 3 नुक्तों वाला जो ना एलिप्सिस बटन है, इस पे ऊपर क्लिक करें तो आप जो ना वो टेक्स्ट स्टाइल में के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ठीक है। रोमन SHX ही लेते हैं। और यहाँ पे हाइट जो है ना वो यहाँ पे एनोटेटिव भी हमने इस्तेमाल करना। यहाँ पे हाइट आपने 0 करनी, हम जो ना हाइट उधर देंगे जाके डायमेंशन स्टाइल में। बाकी इसको जो आप ठीक है अपनी मर्ज़ी से फिट फैक्टर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 0.7 कर देता हूँ। इसको करते हैं अप्लाई और कर देते हैं क्लोज, ठीक है। चलते हैं दोबारा, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को हम हाइट देते हैं यहाँ पे, चलें 12 इंच या 140 लिख के, ठीक है। अप्लाई करवाते हैं, क्लोज, सेट करंट क्लोज। तो ये हाइट वही हमारा जो ना वो ठीक है शो करेंगे। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई यानी कि लिखते हैं तो फिर हम जो ना वो हमें दोबारा एक नया स्टाइल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम लिखें वॉल्स विड्थ डिम वॉल विड्थ, इसका नाम भी हम वो डायमेंशन स्टाइल वाला ही रख लेते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट जो नाम ठीक है अभी 0 करके देखते हैं और अप्लाई क्लोज। यहाँ पे हाइट हमें इसकी, अब हम यहाँ पे हम जो ना वो ठीक है इसको सिलेक्ट करेंगे
और इसी की हाइट जो हमें टेक्स्ट हाइट, ठीक है, ये हमारी 1 फुट है, तो 1 फुट हमें वहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे इसकी हाइट जो हम ठीक है थोड़ा सा 9 इंच के हिसाब से, यानी 12 इंच मैंने आपको बताया था वहाँ पे फिट के टैब में कि आपने जो ओवरऑल स्केल है उसका जो वहाँ पे 1 लिखा है वहाँ को उस पर आपने 12 इंच ही समझना है, ठीक है। 12 इंच के हिसाब से हम क्या यहाँ पे फिर इसकी हाइट लिखेंगे 9 इंच लिखेंगे, ठीक है। अप्लाई करें और क्लोज कर दें, तो अब ये यहाँ पे 9 इंच हाइट है इस यानी कि हमारे स्टाइल की। टेक्स्ट कलर आपने अगर कोई देना है तो ठीक है, अपनी मर्ज़ी का कोई कलर दे सकते, फिल कलर, ठीक है। अगर डायमेंशन के इर्द गिर्द आपने कोई फिल कलर देना है उसको नुमाया करने के लिए तो उसके लिए है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रीड करता हूँ तो ये देखें सारी यानी कि वो फिल हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको बाई ब्लॉक ही रखते हैं, ओ नन। टेक्स्ट हाइट आपकी ऑलरेडी 9 इंच शो हो गई है। फ्रैक्शन हाइट स्केल, ये अब ये फ्रैक्शन हाइट स्केल हमारी है, ठीक है। ये फ्रैक्शन जो 3/4 इंच हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको हाफ शो करवाना चाहता हूँ तो 0.5 कर देंगे, ठीक है। ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट अगर आपने नुमाया करना है तो ठीक है, फ्रेम जो ना उसको इस चेक बॉक्स को चेक कर लें। ये हमारी सेटिंग होगी टेक्स्ट अपीयरेंस की, ठीक है। ये हमने स्टाइल बना लिया अपनी, ठीक है। 20 बटन को आप दबा कर ठीक है अपने कोई भी स्टाइल जो है ना उसकी जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। हाइट वगैरह बाई ब्लॉक हो गया। फिल कलर हमने नहीं किया। टेक्स्ट हाइट हमारी 9 इंच की उधर हुआ, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल में हमने जो है ना वो फिक्स कर ली थी। फ्रेम राउंड टेक्स्ट हमने नहीं करना। अब टेक्स्ट प्लेसमेंट है। टेक्स्ट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ये जो आपकी डायमेंशन लाइन के साथ जो टेक्स्ट लिखा जाना है उसको आपने कैसे शो करना। अब यहाँ पे लिखा है वर्टिकल, ठीक है, सेंटर्ड। अगर वर्टिकल यानी कि लिखी है, वर्टिकल डायमेंशन है, ठीक है, वो आपके सेंटर में लिखी जाएगी। हॉरिजॉन्टल है तो वो भी आपके सेंटर लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अबाव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम सेंटर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। व्यू डायरेक्शन लेफ्ट राइट है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हो गया। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन का मतलब क्या है कि ये जो आपकी डायमेंशन लाइन लगनी है इससे आपने टेस्ट कितना ऊंचा रखना है, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, 12 इंच के हिसाब से अब आपने चलना है। 9 इंच मैंने पौना, ये 12 इंच क्या होगा, ये 12 इंच जब हम अपने यानी कि सबमिशन प्लान की मल्टी स्केल प्रिंटिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें जो ना वो ठीक है वहाँ पे इसकी हाइट जो है ना हमें नज़र आएगी। अब यहाँ पे अगर हम 1 फुट लिखते हैं तो वो जब हम 1/8 इंच बराबर 1 फुट के ऊपर के स्केल के ऊपर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये ठीक है 1 फुट हमें 1 सूत के बराबर यानी कि प्रिंट होके हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हम जो सारी सेटिंग कर रहे हैं वो 12 इंच के हिसाब से यानी कि 1 सूत के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी रियल वर्ल्ड डायमेंशन ही लिखेंगे। अगर आपने पेपर के हिसाब से चलना है, ठीक है, प्रिंटिंग के हिसाब से, तो फिर यहाँ पे आपका जो स्केल फैक्टर ओवरऑल स्केल फैक्टर होना है आपके सबमिशन ड्राइंग का, तो उसका जो स्केल फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। अगर 1/8 इंच बराबर 1 फुट है तो उसका हम स्केल फैक्टर बनाएंगे। तो 1/8 इंच बराबर 1 फुट है तो फुट के 12 इंच बना लें और जो नीचे 8 है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे अगर आपने प्रिंट के हिसाब से चलना, पेपर प्रिंट के हिसाब से, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप 196, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल ही रखा है। टेक्स्ट में चलते हैं, टेक्स्ट वाले टैब में, ठीक है। ये सेटिंग टेक्स्ट प्लेसमेंट की हमारी हो गई। अब ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन है, ठीक है। ये देखें, ये प्रिंटिंग के हिसाब से स्केल फैक्टर के हिसाब से हमारा 96 के हिसाब से ये
ठीक है, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 3 इंच लिखेंगे, यानी कि 1 इंच का जो है ना वो, यानी कि 1 फुट का हमने चौथा हिस्सा यहाँ पे, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है डायमेंशन लाइन के ऊपर, उसके दरमियान, डायमेंशन लाइन के दरमियान टेक्स्ट के दरमियान जो गैप रखना उसका लिए है ये, ठीक हो गया। और उसके बाद ये 3 इंच हो गया। 3 इंच जब ये प्रिंट होके आएगा तो ये हमारा एक सूत का चौथा हिस्सा, ठीक है, ऊपर, यानी कि हमारी डायमेंशन शो होगी। उसके बाद ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइंड विद हॉरिजॉन्टल की बजाय मैं क्या कहता हूँ, अलाइंड विद डायमेंशन लाइन। है जिस तरफ आपके डायमेंशन लाइन का रुख है उसी तरफ जो ना आपका जो ना वो टेक्स्ट जो ना वो उसी रुख पे चला जाए। जैसे आपने देखा ही, अगर पहले हॉरिजॉन्टल था तो ये सारा हॉरिजॉन्टल शो हो रहा था, चाहे आपकी डायमेंशन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या अलाइंड है या तिरछी है, ठीक है, या आपकी एंगुलर है, ठीक है, या रेडियल है, तो सारा यानी कि इसने, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलाइंड विद डायमेंशन है। लेकिन इसको भी हम ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ये हमारे 3 टैब्स की, यानी कि प्राइमरी यूनिट्स की सेटिंग होगी, फिट की होगी, टेक्स्ट की होगी। अब हम चलते हैं सिंबल एंड एरोज़ की तरफ। ये मैंने उल्टा आपको शुरू करवाया इसलिए ताकि आपको पता चल जाए। अगर हम यहाँ से शुरू करते, ठीक है, तो ज़रा मुश्किल होनी थी। मैंने आपको पहले यानी कि जो ना जहाँ पे हमने पहुँचना था प्राइमरी यूनिट्स पे, वहाँ से शुरू करवाई है ताकि आपके जो ना वो सेटिंग जो है ना आपके सामने हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये सिंबल्स एंड एरोज़ का, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने, ठीक है, आपने ख़त्म कर लिया है, यानी कि सेटिंग कर लिया है, ठीक है। बाकी सेटिंग अगर आप बाद में करना चाहें तो आप यहाँ पे ओके दबा दें, ठीक है। अगर आप मुसलसल काम करना चाहते हैं तो फिर ये आपको जो है ना वो, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो आपको कंटिन्यू करना है। और जब आपने ओके दबाया तो ये ख़त्म हो जाएगा। जब आपने दोबारा इसकी सेटिंग करनी है तो वापस आपने डायमेंशन स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स में जाना है, डी लिख के, और वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है डायमेंशन वॉल्स विड्थ ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है, और ओके करके ये फिर हो जाएगा। और बाकी जो टैब्स हैं उनकी सेटिंग आपने करनी है। तो चलो चलते हैं दोस्तों, ठीक है, सिंबल एंड एरोज़ के टैब में। और यहाँ पे हमारे पास ये एरोहेड्स का एक एरिया है, दूसरा जो ना सेंटर मार्क्स का है, तीसरा डायमेंशन ब्रेक का है, चौथा आर्क लेंथ लिंबल का है, और ये रेडियस जॉग डायमेंशन का है, और लीनियर जॉग डायमेंशन का है। सबसे पहले हम एरो हेड्स हैं। डिफ़ॉल्ट के तौर पर जो हमारे एरो हेड्स होते हैं, ठीक है, वो क्लोज फील्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट खोल लें, ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी जो ना वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगा ओब्लिक, ठीक है। अगर आपने पहले को चेंज किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होगा, लेकिन अगर आपने दोनों मुख्तलिफ रखने हैं तो पहले आप दूसरे को चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर जो ना वो ऊपर वाला हमारा जो ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब आप ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो नीचे वाला खुद पहली दफ़ा जो ना वो चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे उसको भी ओब्लिक कर दिया। अब लीडर है। लीडर लाइन जो है ना वो एरो हेड है, ठीक है। किसी भी चीज़ की तरफ आपने इंडिकेशन कोई करनी होती है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्लोज फील्ड ही रहने देंगे। एरो साइज़ क्या है ये देखें, ये 96 स्केल फैक्टर के हिसाब से हमारे जो ना वो, ठीक है, फिगर लिखी। तो हम इनको फिट में जो ओवरऑल स्केल है, ठीक है, यहाँ पे उसके हिसाब से जाना कि इस एक को आपने ना वो 12 इंच यूनिट समझना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो साइज़ को हम जो ना वो कर देते हैं 6 इंच, यानी कि हाफ सूत होगा ये, ठीक है। ये 6 इंच जब प्रिंट होगा 1/8 इंच बराबर 1 फुट के स्केल पे, तो ये 6 इंच हाफ सूत हो जाएगा, आधा सूत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर मार्क्स हैं। अगर आपने कोई सेंटर मार्क दायरे के डायमेंशन में अगर आपने कोई सेंटर मार्क शो करवाना है, ठीक है,
यानी कि उसका दायरे का सेंटर शो करवाना है तो उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं शो करवाना तो फिर आपका ठीक है नन कर दें। अगर आपने मार्क शो करवाना है तो फिर आप इसको मार्क को कर दें और यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे 9 इंच कर लें, ठीक है। अगर लाइन शो करवानी है तो उसके लिए लाइन कर लेंगे। डायमेंशन ब्रेक, इसको भी हम जो ना बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। डायमेंशन ब्रेक क्या है, ब्रेक साइज क्या होता है, जब एक डायमेंशन के बीच से दूसरी डायमेंशन गुजरती है तो उसमें से एक डायमेंशन को जो ना हम ठीक है ब्रेक कर लेते हैं, उसमें गैप दे देते हैं, तो उसके लिए ये वाला होगा, ठीक है। आर्क लेंथ सिंबल अगर आपने शो करना है प्रीसीडिंग डायमेंशन, ठीक है। अगर डायमेंशन टेक्स्ट से पहले आर्क का सिंबल शो होगा ऐसे, ठीक है। अबव द डायमेंशन टेक्स्ट शो करना है तो ठीक है ये ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आर्क की शक्ल में। अगर नन नहीं शो करना है तो आप इसको नन कर सकते हैं। चलें अब हम इसको जो है ना वो ठीक है डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर रेडियस जॉग डायमेंशन है, अगर आपकी बहुत लंबी डायमेंशन हो लाइन है तो उसके लिए आप जो ना इसको जॉग एंगल दे सकते हैं, यानी कि इस तरह एन की शक्ल का एक सिंबल हो बन जाता है, उसका जो एंगल है वो 45 है, इसको हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। लीनियर जॉग ये जो रेडियस जॉग डायमेंशन है, ये जो आपकी रेडियस की डायमेंशन होती है इसमें आप जॉग शो कर देते हैं, यानी कि अगर बहुत लंबी यानी कि आपकी डायमेंशन लाइन बन जाती है तो उसमें आप जो है ना इसको तोड़ के जो है ना उसको जॉग दे सकते हैं। लीनियर जॉग डायमेंशन लंबी अगर डायमेंशन लाइन बन जाती है तो उसके लिए भी ठीक है इसकी ठीक है जॉग हाइट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई टेक्स्ट हाइट, ठीक है। जितना यानी कि आपका टेक्स्ट हाइट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आपका जो है ना वो जॉग डायमेंशन बन जाएगी। इसमें भी हमें इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने चेंज कर ली, इसको बाद में हम ठीक है ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर लेंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइंस। पहला जो डायमेंशन लाइंस है, ठीक है, पहला डायमेंशन लाइन है एरिया, दूसरा एक्सटेंशन लाइन है, और बस इसमें दो एरियाज हैं। पहला हम डायमेंशन लाइन्स की करते हैं कलर। अगर आपने कोई कलर देना है ठीक है डायमेंशन लाइन को तो ये आपके डायमेंशन लाइन को कलर दे देगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लाइन टाइप है, अगर आपने लाइन टाइप इसकी चेंज करनी है डायमेंशन लाइन की, ठीक है। जैसे अगर हम डैश करते हैं तो ये देखें ये डैश शो हो गया है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे बाई ब्लॉक ही रहने दें। लाइन वेट, अगर लाइन वेट आपने चेंज करना है ठीक है, जैसे मैं 50 करता हूँ ठीक है, तो ये आपकी जो है वो डायमेंशन लाइन जब लगेगी तो वो आपकी 50 मिलीमीटर मोटी हो जाएगी, ठीक है। इसको भी हम बाई ब्लॉक ही करते हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, ये जो डायमेंशन लाइन है हमारी ठीक है, ये जो टिक्स हमने जो वहाँ पे यहाँ पे हमने सेलेक्ट की हैं ओब्लिक, ये टिक्स हैं, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, ठीक है, एक आर्किटेक्चरल टिक और एक ओब्लिक है। ये जो टिक्स हैं ये तिरछी लाइनें छोटी लगी हुई हैं, ठीक है, इनको हम टिक्स कहते हैं। अब ये कहते हैं कि इन डायमेंशन लाइन जो आपकी है इस इन स्टिक्स से आगे आपने कितनी बढ़ानी है, ठीक है। तो इस वक्त तो ये ज़ीरो है, तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं हमने 6 इंच आगे करनी है, ठीक है, या हम यानी कि आधा सूट 6 इंच ज़्यादा हो जाएगा, और या 3 इंच या 1/4 सूट और 1 सूट का चौथा हिस्सा, ठीक है। इसको भी हम ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेस लाइन स्पेसिंग होती है, बेस लाइन स्पेसिंग क्या है, तो एक ही पॉइंट से अगर आपने एक ही पॉइंट से आपने अगले मुख्तलिफ पॉइंट्स की जो है वो डायमेंशन लाइन लेनी है, तो वहाँ पे ठीक है उनके दरमियान जो फासला होगा बेस लाइन स्पेसिंग या वो हम जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेस लाइन हम क्या कर देते हैं 6 इंच कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये जब प्रिंट होगा तो आधा सूट बराबर हो जाएगा, ठीक है।
जिसको हम जो है ना वो डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। ठीक है, 3 बड़ा इंच। तीन सूत शू करना है, ठीक है। 3 सूत हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक सूत हमारा जो है ना वो स्केल फैक्टर बनता है, एक सूत हमारा प्रिंट हो गया, तो ये हमारा 3 सूत होगा, ठीक है। तो ये 3 सूत यानी कि हम इसको 36 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सप्रेस डायमेंशन लाइन 1, डायमेंशन लाइन 1 को सप्रेस करना है या डायमेंशन लाइन 2 को सप्रेस करना है, ठीक है, रोकना है, या दोनों को रोकना है या दोनों को नहीं रोकना, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन लाइंस की आ जाती है, कलर वही, ठीक है, बाई ब्लॉक लाइन लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, ठीक है। अगर आपने एक्सटेंशन लाइन 1 या आपने टाइप चेंज करनी है, यानी कि डैश करनी है, फैंटम करनी है, डॉट है, सेंटर है, जो भी करनी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे। लाइन टाइप 2 भी इसको बाई डिफ़ॉल्ट रखेंगे, लाइन वेट भी वही रखेंगे, सप्रेशन भी हम यहाँ पे कोई नहीं देंगे, ठीक है। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, अब ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है, ये डायमेंशन लाइन है, तो ये इसकी ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन लाइन है। तो इस एक्सटेंशन लाइन को अगर आपने टिक से आगे लेके जाना है, यानी कि डायमेंशन लाइन से आगे लेके जाना है, तो कितना लेके जाना है, जितना हमने यानी कि टिक से आगे डायमेंशन लाइन को लेके गए हैं, उतना ही हम इसको जो ना वो यहाँ से डायमेंशन लाइन से आगे 3 इंच ले जाते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन का ऑफसेट जो है ना वो, ठीक है। अब ये देखें, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये भी एक्सटेंशन लाइन है। ये एक्सटेंशन लाइन जो हमारे ऑब्जेक्ट लाइन होती है, उससे इसका कुछ फासला हम जो ना वो, ठीक है, गैप देते हैं। तो वो गैप मैं कितना दे रहा हूँ, वो भी मैं इसका गैप दे रहा हूँ 3 इंच चले दे देते हैं। फिक्स्ड लाइन अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो फिर आपकी जो ना एक्सटेंशन लाइनें जो ना वो ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ यानी कि आपकी डायमेंशन लाइनें शो हो जाएंगी। या जितना आप इसको फासला देना चाहते हैं उतना यानी कि आप इसको जो ना फासला दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी एक्सटेंशन लाइन की जो लेंथ है उसको अगर आपने, ठीक है, मखसूस फासले पे रखना है, ठीक है, यानी कि हर एक्सटेंशन लाइन को आपने, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट से मखसूस फासले पे रखना है, तो वो उतना ही शो करेगा, ठीक है। इसको चेक कर लें, ठीक है। और ये यहाँ पे अपनी जो है ना वो जितना आपने फासला देना है उतना आप दे सकते हैं। यहाँ मैं इसको करता हूँ अगर 6 इंच, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। तो इसको हम जो है ना वो 1 इंच ही रखते हैं डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारी सेटिंग जो है ना वो हो गई है, ठीक है। बाद में हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन सेटिंग्स को चेंज करते रहेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये अल्टरनेट यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके अल्टरनेट यूनिट देंगे। ये डेसिमल में है, ठीक है, तो ये हम डेसिमल में दे देंगे, ठीक है। प्रिसिजन इनकी कितनी है, ये मल्टीपल ऑफ ऑल यूनिट्स है, ये मिलीमीटर्स में आपको शो कर रहा है। ये देखें, ये बाएं तरफ जो है ना वो 14 इंचज़ है और दाएं तरफ जो है ना वो मिलीमीटर्स है। ये जो मल्टीप्लायर ऑफ अल्टरनेट यूनिट्स है, ठीक है, ये 24 ये 1 इंच में, ठीक है, कितने मिलीमीटर होंगे ये उसका जो है ना वो, ठीक है, इक्विवेलेंस है उसका, यानी कि इसमें ये मैच दी है। तो अगर राउंड डिस्टेंस टू जितना है प्रीफिक्स को लिखना है, यानी कि इस डायमेंशन आगे आपकी अल्टरनेट जो डायमेंशन है, ठीक है, उसके आगे जो वही ज़ीरो सेपरेशन ट्रेलिंग है, ठीक है। प्लेसमेंट यानी कि इसको पहले रखना है, ठीक है, 14 इंचज़ वाली पहली वाली यानी कि डायमेंशन इसको पहले रखना है या नीचे रखना है, ठीक है। हम इसको कर देते हैं। तो इसकी हम कोई भी यानी कि इसको अनचेक करके डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। ये हमारी सारी यानी सेटिंग होगी लाइंस की, सिंगल एरो, टेक्स्ट की, फिट की और प्राइमरी की। अब हमें आखिर में क्या करना है, हमने इसको, ठीक है, ओके कर देना है। तो ये हमारा जो ना वो डायमेंशन, वॉल्स विड्थ, ग्राउंड फ्लोर हो गया है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके सेट करंट करके और क्लोज कर दें।
तो ये सब दोस्तों आज की हमारी वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको जो है ना वो वॉल्स की थिकनेस की डायमेंशंस लगाना बताऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फैमिली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह आपको इस चैनल की वीडियोस के ज़रिए सबमिशन प्लान जो है ना वो बनाना आसान हो जाएगा और आप घर बैठे जो है ना इस सबमिशन प्लान को बनाएंगे बगैर किसी की मदद के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।